दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ ऐसे को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं 4 टाइप्स बताऊंगा आपको एसेज के। जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, टिपिकली जो टाइप्स हैं, उनकी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एसेज। टिपिकली एसेज जो होते हैं उनको 4 टाइप्स में लिखा जाता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नैरेटिव ऐसे, तीसरा टाइप होता है एक्सपोजिटरी ऐसे, और चौथा होता है पर्स्यूएटिव एसेज। दोस्तों वैसे तो और भी 2 टाइप्स होते हैं, रिफ्लेक्टिव एसेज और इमेजिनेटिव एसेज, लेकिन फिलहाल हम इन 4 टिपिकल टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होते हैं। इस टाइप के ऐसे में किसी इंसान, जगह, ऑब्जेक्ट, इवेंट, इन सब के बारे में विविड डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि पढ़ने वाले के दिमाग में एक सेंचुरी एक्सपीरियंस हो। मतलब अगर आपने कहानी सुना दी तो सिर्फ कहानी की तरह चलेगी, तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी अगर आप उसका ठीक से डिस्क्रिप्शन नहीं देते हो तो। नेक्स्ट टाइप है नैरेटिव ऐसे, जिसके अंदर कहानी बताई जाती है, कोई किस्सा बताया जाता है। राइटर अपने पर्सनल लाइफ से उठाता है वो किस्सा और अपने पर्सपेक्टिव से, अपने नज़रिए से बताता है पूरी कहानी को। ये भी एक टाइप का ऐसे होता है। तीसरा टाइप होता है एक्सपोजिटरी एसेज। दोस्तों इस टाइप के एसेज में पढ़ने वालों को सर्टेन टॉपिक के बारे में समझाया जाता है। मतलब इस टाइप के एसेज में एनालिसिस, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट, इन सब का यूज़ होता है। डेफिनेशंस दी जाती है। तो इस टाइप के एसेज को हम एक्सपोजिटरी एसेज बोलते हैं। चौथा टाइप होता है पर्स्यूएटिव एसेज का। इस तरह के एसेज में लॉजिक्स, रीजनिंग, एविडेंस, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब दिए जाते हैं ताकि पढ़ने वाला किसी विचारधारा को अपना ले। अब मैं थोड़ा डिटेल से डिस्कस करता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। इस वीडियो के एंड होते होते आपको सारे एसेज समझ में आ जाएंगे। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एसेज क्या होते हैं। इसमें राइटर एक विविड पिक्चर बनाने के लिए सेंसरी डिटेल्स का यूज़ करता है। जैसे साइट, यानी हम देखते हैं, साउंड, टच, स्मेल, टेस्ट, ये जो सेंसेस होती है 5 हमारी, अगर इन 5 को फील करवा दिया राइटर ने अपने डिस्क्रिप्शन से, तो उसको डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं। जैसे कोई इंसान अपने बचपन की मेमोरी को याद कर रहा है, या फिर कहीं गया है उस किस्से को याद कर रहा है। जैसे जॉर्ज ऑरवेल का एक ऐसे है अ हैंगिंग, अगर आपने पढ़ा हो तो बड़ा ही कमाल का ऐसे है दोस्तों। हैंगिंग का मतलब होता है किसी को लटकाना फांसी पर। आप देखना इस ऐसे में ऑरवेल ने अपने एक्सपीरियंस जो भी फील किए थे बर्मा में जब वो गए थे, उसकी सारी की सारी सेंचुरी डिटेल्स डाली है, ताकि रीडर्स को वो सब फील हो, उसके इमोशंस जाग जाएं। जो भी फील किया था जॉर्ज ऑरवेल ने बर्मा में, वही चीज़ें वो दिखाते हैं इस ऐसे के अंदर सेंचुरी डिटेल्स डालकर। तो इसको एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे की कैटेगरी में हम डालेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है नैरेटिव ऐसेज की। इसमें मैंने बताया रीडर्स को अपने पर्सपेक्टिव से स्टोरी सुनानी होती है, और इस ऐसे की खास बात होती है कि ये किसी एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस, इवेंट या मोमेंट ऑफ टाइम पर फोकस करते हैं। जैसे कि आपने एक कहानी पढ़ी होगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें नोटिस की होगी। प्लॉट होता है, कैरेक्टर होते हैं, सेटिंग होती है, डायलॉग्स होते हैं, एक कहानी में जान आ सके, ऐसी ऐसी चीज़ें डाली जाती है। तो इन टाइप के एसेज में भी ऐसा होता है, बल्कि मैं कहूँगा फ्लैशबैक्स भी होते हैं, ताकि पीछे की तरफ जाके चीज़ों को याद किया जा सके। इन सारी टेक्निक्स का यूज़ होता है। जैसे आपने एक ऐसे पढ़ा होगा अ रूम ऑफ वंस ऑन, उसके अंदर वर्जीनिया वुल्फ का एक ऐसे है जिसमें वो जुडिथ शेक्सपियर के बारे में बताती है, जिसमें वो शेक्सपियर की बहन को इमेजिन करती है और उसकी पूरी कहानी बताती है कि कैसे औरतों को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कहानी के ज़रिए वो समझाने की कोशिश करती, तो वो एक नैरेटिव ऐसे हुआ। नेक्स्ट जो टाइप है वो है एक्सपोजिटरी ऐसे। दोस्तों गौर से सुनना, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। इसके बाद में पर्स्यूएटिव ऐसे जो मैं बताऊँगा आपको, उसमें और इसमें आप थोड़ा फ़र्क जान लो तो अच्छा होगा, ध्यान से सुनना। इन एसेज को रिसर्च के टाइप से लिखा जाता है। मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, फैक्ट सामने रखकर, एविडेंस, एग्जाम्पल्स देकर, किसी थीसिस को सपोर्ट करने के लिए आप इस ऐसे को लिखते हो, इस टाइप के एसेज को लिखते हो। जैसे फ्रांसिस बेकन के कोई भी ऐसे उठा लो, आप इसी कैटेगरी में रखोगे फ्रांसिस बेकन के एसेज को। वो एक्सपोजिटरी एसेज होते हैं जिसमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, फैक्ट्स होते हैं, एविडेंस होते हैं, डेफिनेशंस होती है। इस टाइप के एसेज में कॉज एंड इफेक्ट का यूज़ करके किसी इवेंट को समझने की कोशिश की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। जैसे आपको बोला जाए कि सोलर पावर के बेनिफिट्स बताओ, तो आप क्या लिखोगे, एक एक्सपोजिटरी ऐसे लिखोगे जिसके अंदर कोई कहानी तो होगी नहीं, सोलर पावर का कंपैरिजन करोगे दूसरी जो फॉर्म्स होगी रिन्यूएबल एनर्जी की, उससे कि किस तरह से
सोलर पावर बेटर है। अब इन तीनों कैटेगरीज के बाद में जो सबसे लास्ट और सबसे खतरनाक कैटेगरी जो मैं मानता हूं दोस्तों, वो है पर्स्यूएटिव एसे की कैटेगरी, क्योंकि इसमें रीडर को कन्विंस किया जाता है किसी पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को अपनाने के लिए। इसमें फैक्ट्स नहीं, फैक्ट्स के मैं कहूँगा फैक्ट्स का भी बाप चलता है, वो है लॉजिक। लॉजिक के साथ साथ आपको रीजनिंग भी दी जाती है, यानी पैथोस, एथोस और लोगोस, जिसको बोलते हैं इमोशंस, एथिक्स और लॉजिक का यूज़ करके ब्रेन वॉश करने के लिए ऐसे एसेज लिखे जाते हैं। अब ब्रेन वॉश कैसे भी हो सकता है। अब इस टाइप की कैटेगरी में हम वर्ल्ड फेमस ऐसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को रखेंगे दोस्तों, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जिस तरह से लिखा है, काफ़ी सारे लॉजिक्स डाले हैं उसके अंदर और काफ़ी रीजनिंग है उसके अंदर। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के जो लेटर्स थे फ्रॉम बर्मिंघम जेल, उसको भी हम इसी कैटेगरी में रख सकते हैं, पर्स्यूएटिव एसेज की कैटेगरी में। अब आप पूछोगे कि चार्ल्स लैम और रॉबर्ट लैंड, इनके एसेज किस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखते थे दोनों जने, चार्ल्स लैम और रॉबर्ट लैंड। तो इमेजिनेटिव कैटेगरी में या फिर रिफ्लेक्टिव एसेज की कैटेगरी में हम इनको रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी दोस्तों। आपको एसेज की कैटेगरी के बारे में पता चला होगा, और भी डिटेल से बनाएंगे इस पर वीडियो। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चारों टाइप्स के बारे में पता चला होगा, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं दोस्तों, और भी काफ़ी डीप वीडियो बन सकती है इस पर। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।